धर्म पूछा जाति नहीं, अब तो जागो इंडिया जागो। लेकिन अब सोचिए जरा कि इंडिया ही आपसे जाति पूछेगा, क्योंकि सरकार ने ही अब जाति जनगणना कराना शुरू कर दिया है। दोस्तों कोई और उपाय नहीं है क्या? इतना टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है जो आज के आर्थिक रूप से पिछड़े, शिक्षा में पिछड़े लोगों को बिना जाति से पहचान नहीं पा रहा है, तो इतना टेक्नोलॉजी का और मेक इन इंडिया का क्या फायदा है हमें बताइए, ठीक ना। बिना जाति पूछे हुए यहाँ पे आप आंकड़ा निकालिए। ये बात होना चाहिए कि कौन से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, कौन से लोग किस क्षेत्र के यहाँ पे शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, उनको यह बढ़ावा देना चाहिए था। लेकिन क्या फ़ायदा है टेक्नोलॉजी का? जो 51 में बंद हो गया था उसको फिर खरीदने का। अभी चल रहा था पहलगाम का रिवेंज लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। दुख भरी घटना था दोस्तों, जिसमें 28 लोगों का मतलब कि इस तरह से हत्या कर दिया गया था दोस्तों, जिसका मतलब कि अभी तक बदला नहीं लिया गया है। ये सुनिए ना, ये कितना बेहतरीन बात बोले हैं। इन्होंने बोले हैं कि हमें बदला हमला से लेना है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ के मुसलमान के कपार पे, ललाट पे दाग लग चुका है, तो हम हमला से बदला लेंगे। मंसूबे में कामयाब हैं, वो दिमाग से इस खेल को खेल रहे हैं सर। मुसलमान पूछकर हिंदू को मार रहा है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम का फसाद हो, ताकि ये जंग खुद आपस में लड़े, वो अपना हाथ न इस मुल्क के अंदर डाले। पाकिस्तान 4 आदमियों को भेजकर देश का माहौल गंदा कर रहा है और हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इसी की बात की है। पाकिस्तान से आया हुआ मुसलमान जब यहाँ आतंक फैलाता है तो हमारे माथे पे जो दाग है उसे मिटाने में हमें सालों साल लग जाते हैं। आज पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा देश इकट्ठा है। जवाब देने का वक्त आ गया है। ताकत का जवाब ताकत से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग करे। मैं चाहता हूं कि हमला करें, हम उन पे अटैक करें। तो सरकार जाति के माध्यम से यह पता लगाएगी कि कौन से लोग शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में क्या है, वंचित है। उनको मतलब कि उचित सहयोग दिया जाएगा, उचित सुविधा प्रदान किया जाएगा। सरकार का यह कहनाम है दोस्तों, लेकिन यह हमें नहीं लगता है। आप क्या मत है वो आप जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। अब समझ लेते हैं दोस्तों जाति जनगणना का नुकसान क्या है। तो जातिगत जनगणना के कई फायदे हैं, लेकिन इसके संभावित नुकसान और जोखिम भी कम नहीं है। आलोचकों का मानना है कि यह सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई चुनौतियां पैदा कर सकता है। मैं बता दूं कि इसमें राजनीतिक यह होता है कि कौन सा जाति के लोग ज़्यादा है और कहाँ है, तो वहाँ पे उस तरह के मतलब कि लुभावना दिया जाता है, झूठ मूठ का घोषणा किया जाता है कि देखिए इस तरह के जो भी यहाँ का कास्ट है उनको यह सुविधा प्रदान किया जाएगा, और उस तरह के जातिवाद के नाम पे वोट भी खूब लिया जाता है। यहाँ पे देखिए वही कहा जा रहा है कि संभावित नुकसान जोखिम। आलोचकों का मानना है कि यह सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई चुनौतियाँ पैदा कर सकते हैं। आलोचकों का तर्क है कि जातिगत जनगणना समाज में पहले से मौजूद जातिगत विभाजन को और गहरा कर सकती है। वही जातिगत आंकड़ों का उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा सकता है। जी हाँ, वोट बैंक के लिए ये किया ही जाता है। क्षेत्रीय दल और जातिगत आधार पर संगठित पार्टियां इसका लाभ उठाकर सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकती है। इससे सामाजिक तनाव और हिंसा का संभावना बढ़ सकती है। नहीं, हिंसा इसमें बढ़ता है। नहीं तो सोचिए जरा, जो चीज़ 51 में बंद हो गया था वह आज जाति का फिर क्यों सोचा जा रहा है। चलिए, फिलहाल जाति जनगणना पे आपका क्या विचार है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।